मुसलमान अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे। गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी आकर भाषण करते हैं ना, ये गांधी मैदान भी किसी मुसलमान के द्वारा दान दिया गया है। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। मोदी जी, आप क्या जब हिटलर नहीं रहे तो आप कैसे रहोगे? मुल्क की सरहद को बचाने के लिए एक नहीं करोड़ों अस्तगफिरुल्लाह हाजिर है। हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। किसी शिवसेना के एमपी ने कहा कि अगर तुम शाहीन बाग बनाना चाहते हो तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। हम कहना चाहते हैं अगर तुम जनरल डायर बनना चाहते हो तो सुन लो, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी मगर हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ की ये महाजुटान ये साबित कर रही है कि अब मुसलमान बैठने वाले नहीं हैं और ना ही थकने वाले हैं। आपकी हुकूमत मुसलमानों को ऊपर जितना बार चोट करे वो करे, लेकिन मुसलमान अपने हक की लड़ाई, अपने हुकूक की लड़ाई, अपनी जमहूरियत की लड़ाई, अपनी संविधान की लड़ाई के लिए मुसलमान वो हर कदम चलने के लिए तैयार है जब तक आप झुकेंगे नहीं। मुसलमान अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। उसके हक पे अगर नज़र डालिएगा तो ये मुसलमान को बर्दाश्त नहीं है। ये जो वक्फ 2025 एक्ट है, इसके खिलाफ मुसलमानों का यह महाजुटान ये साबित कर रहा है कि अब मुसलमान चुप बैठने वालों में से नहीं है। इस सभा में यह भी कहा गया कि भाई हुकूमत को बता दो, खुदा कसम जो गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी आकर भाषण करते हैं ना, ये गांधी मैदान भी किसी मुसलमान के द्वारा दान दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि 1812 ईस्वी में जो 64 एकड़ जमीन थी गांधी मैदान की जो आप देख रहे हैं, वो खैरू मियाँ के द्वारा दान दिया गया था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ ये कैसा भीड़ है, ये कैसा जुटान है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो पप्पू यादव जी हो, चाहे वो अख्तरुल इमाम जी हो, चाहे वो AIM के नेता जो आपको रंजीत राणा जी हो, चाहे आपको वली रहमान जी हो, ये तमाम लोगों ने हुंकार भरा है। इसके साथ सैकड़ों ऐसे मौलाना थे जो सरकार और हुकूमत के खिलाफ बोले कि जब तक आप कानून वापस नहीं लीजिए तब तक हम बैठने वालों में से नहीं हैं। आप इस वीडियो के माध्यम में देख सकते हैं कि वली रहमान ने क्या कहा, हुकूमत को क्या संदेश दिया कि भाई गोली हम सीने पे खाने के लिए तैयार हैं। आपकी गोलियां कम पड़ जाएगी लेकिन मुसलमानों की जो है सीना कम पड़ने वाला नहीं है। जब अपने हक की बात आएगी तो मुसलमान अपने हक के लिए लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगा। वो भी इस सभा में यह भी कहा गया कि भाई गांधी मैदान में तो ये सिर्फ टेरर है, अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो भाई देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमान पहुंचकर इस सरकार को, ये हुकूमत को बता देंगे कि भाई हम अपने हक के लिए कहां तक लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसलमानों के खिलाफ आपका काला कानून नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर हिम्मत है तो छू कर दिखाओ। सरकार पे तंज भी कसा, भाजपा पे बरसे भी और हुकूमत पे ऐसे बरसे कि गांधी मैदान चिल्ला उठा। वहीं पप्पू यादव ने भी ये भी कहा कि भाई एक हाथ में गीता और कुरान, दूसरे हाथों में तिरंगा और संविधान, तभी ये चलेगा हिंदुस्तान। ऐसे शब्द को कहते हुए सरकार पे तंज कसे, कहें कि मुसलमानों के खिलाफ ये काला कानून नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग हर संभवतः आंदोलन के लिए तत्पर हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो ये काला कानून है आपको वापस लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ये जो हुकूमत है, ये जो सरकार है, मुसलमानों के खिलाफ जाति कर रही है? क्या ये काला कानून मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? या ये जो गांधी मैदान का आज का भीड़ है ये सरकार को डरा पाएगी? क्या सरकार को पीछे कर पाएगी? बहुत बड़ा एक सवाल है।